Okay. Good evening, ma'am. Good evening, Dr. Shrishti. Hello everyone. I'm Dr. Divyani Puri and I'm here to welcome Dr. Shrishti Kumari. Firstly, Shrishti, congratulations. You have had a great Thank you so score. much, ma'am. So just introduce yourself, अपना score बताओ and how many attempts did it take you to just crack this exam? मैम, मैं सृष्टि कुमारी और मैं पहला अटेम्प्ट में पास की हूँ। तो ये Okay. मेरा पहला अटेम्प्ट था और माय स्कोर वाज 153। हम्म तो एंड लाइक मेरा पहला अटेम्प्ट है और अटेम्प्ट में पास किया। लगा नहीं था कि मैं पहले अटेम्प्ट में पास करूंगी। हम्म तो आई एम फीलिंग लाइक दिस cerebellum academy provide me all the sources so I can crack FMG। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि मुझे लगा नहीं था कभी कि मैं कभी FMG क्लियर कर पाऊंगी। तो और मेरे फ्रेंड्स लोगों ने मुझे बताया था कि सेरेबेलम ज्वाइन करो। मतलब मेरे सीनियर्स लोगों ने जिन्होंने पहले निकाल रखे थे सेरेबेलम करके। तो हम्म मैंने उन पे भरोसा किया, फिर मैंने सेरेबेलम पे भी भरोसा किया। फिर हम्म सेरेबेलम ज्वाइन किया मैंने। फिर आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ाया। आप हम्म लोगों ने याद कराया, पढ़ाया कैसे पढ़ना है, पूरा रोड मैप हमें दिया कि हम्म लाइक ऐसे पढ़ना है, ऐसे PYQs वगैरह किया, GT किया। सो हम्म मतलब इतना इनफ था हमारे लिए निकालने का। तो हमने लाइक अच्छा, तो क्रैक कब कर लिया एग्जाम फाइनली। एग्जाम के लिए पढ़ाई कब शुरू करी? जब मतलब ऐसा होता है कि लोग 6 महीने से पढ़ रहे, 1 साल से पढ़ रहे, तो आपने कब शुरू करी पढ़ाई एग्जाम के लिए? मैंने अगस्त स्टार्ट किया। अभी अगस्त। अगस्त 2025 में मैंने लाइक एग्जाम के लिए मैंने स्टार्ट किया। तो हम्म मतलब मैं अभी अपने फिलीपींस में ही थी तो उधर नहीं हो पा रहा था। मैं सोची इंडिया आऊंगी तो वहां पे घर पे बैठ के अच्छे से होएगा सब कुछ। तो मैं हम्म अगस्त में आई इंडिया, फिर अगस्त में ही मैंने ज्वाइन किया। हम्म। फिर लग गई मैं तो मिशन दिन रात क्लासेस एक ज्वाइन करके। करी? मिशन क्लासेस ज्वाइन हाँ, करी थी? हाँ, मिशन 200 वाला ही मैंने ज्वाइन किया। हम्म। और लाइक मतलब मुझे लगा नहीं था कि मैं निकाल पाऊंगी क्यों ऐसा कभी। क्यों नहीं लगा था कि निकाल पाओगे? मतलब ऐसा क्यों लग रहा था क्योंकि कि नहीं निकाल पाओगे? क्योंकि मोस्ट ऑफ यही चीज था कि सुनने में बहुत आ रहे थे कि FMG वाले एग्जाम बहुत टफ होते हैं। मतलब 20% पासिंग रेट है ऑल ओवर इंडिया हम्म हम्म अमॉन्ग द 100% पीपल। तो ये चीज कहीं ना कहीं हमें डरा रहा था कि लाइक 20% पीपल्स में हम कैसे आएंगे, हम्म। हम कैसे निकालेंगे, ये चीज था। तो तो कैसे पढ़ाई ये करी? चीज मतलब मिशन क्लासेस के लिए लाइव क्लासेस पढ़ा, फिर उसके बाद ENDs होते थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते थे, मॉक टेस्ट, ग्रैंड टेस्ट, इतने सारा कुछ होता था, तो कैसे पढ़ाई करी उसके लिए? मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि लाइक जो इवनिंग में पढ़ाई होती है 5 बजे हम्म से, तो ये मुझे बेस्ट लगा। लाइक हम्म दिन में तो नहीं हो पाएगा, बहुत हम्म सारे इधर उधर डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। तो ये 5 बजे वाली क्लास बहुत बेस्ट लगी। लाइक हम्म के उसके बाद से 11 बजे तक पढ़ो, 12 बजे तक। एंड देन उसके बाद से मैं 12-1 बजे सो जाती थी। फिर हम्म नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठ करके पूरा रिवाइज करती थी जो भी मैंने पढ़ा हुआ रहती थी। मतलब मैं हम्म 5 बजे से जो पढ़ी हुई रहती थी वो सारा मैं रिवाइज करती थी। वो पूरा हम्म दिन मेरे रिवीजन में निकल जाते थे। हम्म तो फिर अप टू 4 PM तक मेरा रिवीजन होता था। एंड हम्म देन मैं 1 आवर का स्लीप लेती थी। फिर हम्म मैं 5 PM उठूंगी, फिर नेक्स्ट डे फिर क्लास चालू। फिर मैंने लाइक ध्यान रखा था कि करना है तो मैं हम्म कहीं नहीं जाती थी, नो हॉलीडे। हम्म। दोस्तों के साथ तो बिल्कुल नहीं, नो मूवी, नो हॉलीडे। बस बाकी पढ़ाई करी और कुछ नहीं किया, बस पढ़ाई करा? हाँ, हाँ, मतलब मेरे सारे जूनियर्स पूछ रहे हैं कि आपने कैसे निकाला। सो दे कांट बिलीव दिस कि cerebellum इज इनफ। हम्म लाइक दिस इज ओनली इनफ। लाइक घर बैठो, 6 महीने पढ़ाई करो सिर्फ सेरेबेलम। लाइक हम्म मेरे जो सीनियर्स बोलते थे कि मैरो ले लेना, प्रेप ले हम्म लेना। तो और सेरेबेलम्स के डॉक्टर्स भी मुझे बोलते थे कि नहीं, एक एक पे ही लगे रहना है। फिर मुझे भी लगा एक पे ही लगे रहना है बस। हम्म तो बस मैंने सिर्फ सेरेबेलम किया ओनली। हम्म PYQ GT दिए, मॉक टेस्ट किया, हम्म सब इसी में लगी रही। बट यही हुआ कि एग्जाम के टाइम में जो टाइम प्रेशर बना,
हम्म। टाइम प्रेशर से जो मेरी सिली मिस्टेक्स हुए वो हम्म। मेरे मार्क थोड़ा कम कर दिए। मतलब बट फिर भी टाइम प्रे अच्छा, अच्छा स्कोर आया फिर भी, मतलब सिली मिस्टेक तो होता ही है एग्जाम में, वो तो हमेशा थोड़ा बहुत इधर उधर रहेगा ही, बट उसके बाद भी अगर थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि नहीं मुझे आता है करके, तो फिर भी एग्जाम में अच्छा स्कोर आया। हाँ, मतलब कॉन्फिडेंट तो था। मतलब मैं अपने कॉलेज में रही हूँ बेस्ट स्टूडेंट, हम्म। टॉपर्स में। तो फिर लाइक ट्रैफिक जाम प्लस टाइम मैनेजमेंट पर से हम्म। टाइम की प्रेशर, फिर लेंदी क्वेश्चन थे, हम्म। वो मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेंदी क्वेश्चन लाइक 1 मिनट क्रॉस कर जा रहा था एक क्वेश्चन पढ़ने में। तो वो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन थोड़ा रहा है हमारे लिए मुश्किल रहे। चैलेंजिंग। हम्म। तो कोई ऐसा तो सब्जेक्ट था वो जो बज़वर्ड बहुत, सी पकड़ा हमने। हाँ, सॉरी बोलो। बज़वर्ड पकड़े हमने बस, अच्छा, बजवर्ड्स, ये जो हाँ सारे क्लास लेंदी क्वेश्चंस के बजवर्ड देखो। बज़वर्ड। हम्म। अच्छा स्ट्रैटेजी है वो करना कि हाँ बजवर्ड्स पकड़ मैम, के उससे आंसर। आपका माइक्रो बहुत हेल्पफुल रहा। दैट इज ग्रेट। आपका अच्छा है जो माइक्रो हेल्प बहुत किया। हेल्पफुल रहा मैम, थैंक यू सो मच। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और ऐसा कोई कोई ऐसा सब्जेक्ट था जिससे जो बहुत पसंद था, और कोई ऐसा सब्जेक्ट जो बिल्कुल पसंद नहीं था, कुछ ऐसा रहा है कोई भी सब्जेक्ट? मुझे माइक्रो बहुत पसंद था, सर्जरी, अच्छा। आ, ये ओबीगैनी, अच्छा सारे गायनी। सब्जेक्ट पसंद थे बट मुझे ऑर्थो नहीं पसंद आया। अच्छा, और तो ऑर्थो नहीं मुझे नहीं पसंद। पसंद आया। और तो नहीं लाइक पसंद है। एंड एंड ऑप्था, ऑप्था में सब हम्म। कुछ याद करना था इसलिए वो थोड़ा। बहुत बाकी सारे मुझे लोगों सारे ने बोला सब्जेक्ट कि पसंद आए। ऑफ्था पसंद नहीं आ रहा था, कि ऑफ्था बिल्कुल दिमाग में नहीं जा रहा था, बहुत सारे लोगों ने ये बोला। आईएम भूल गई मैं, आईएम भी, अच्छा। आईएम भी लाइक, हम्म। आईएम थोड़ा था चैलेंजिंग टाइप। तो हम्म। आईएम नहीं हो पा रहा था, कितना भी कर लो आईएम नहीं हो पा हाँ, रहा बहुत था। वास्ट है ना, तो उसको खत्म करना मुश्किल है, मतलब बहुत ज्यादा वास्ट है। बट स्टिल, मतलब हम्म। इरिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग, फिर भी एक अच्छा स्कोर लेकर आए, जो भी सेटबैक्स थे, ड्रॉबैक्स थे, जो भी था। बट 6 महीना लगा के अच्छे से पढ़ाई करो तो मतलब एग्जाम हो सकता है क्रैक, ऐसा नहीं है कि एफएमजी पहली बार में क्रैक यस। नहीं हो सकता। पहली बार में क्रैक किया, अच्छे स्कोर से क्रैक किया, सिली मिस्टेक्स करी, वो तो जेन्युइन है, वो सबके लिए होती है। बट ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं कर, मतलब मेहनत करने से हो जाता है क्रैक, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, है ना। और एग्जाम वाले दिन ऐसा कुछ सोच के बहुत। गए थे कि एग्जाम में जाऊंगी तो ऐसा करूंगी वैसा करूंगी, इतना क्वेश्चन करूंगी, इतना पढ़ूंगी, मतलब कुछ ऐसा सोच के गए थे एग्जाम में? मतलब मैंने एग्जाम में बस एक ही चीज सोचा था कि लाइक टाइम वेस्ट नहीं करना है एक क्वेश्चन पे। तो एक्चुअली क्या था पता नहीं, सिर्फ मुझे लगा कि क्या, मुझे एक्चुअली टाइम बहुत फास्ट लग रहा था, हम्म। टाइम बहुत फास्ट निकल रहा था। तो पेपर फर्स्ट में मेरा थोड़ा पेपर थोड़ा सा, मेरा लास्ट का 5 से 6 क्वेश्चन रह गए जो मैंने तुक्का लगाए, जल्दी जल्दी में मैंने तुक्का लगाया कि कैसे भी कंप्लीट हो जाए, कुछ भी डाल दूं मैं। हम्म। तो बस एंड देन सेकेंड पेपर में तो मैं ठान ली कि टाइम वेस्ट नहीं करना है क्वेश्चंस हम्म। के पीछे, एंड स्लीप नहीं होना है, लाइक डोंट फील लो, मेहनत करना है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। एक्चुअली मैंने पेपर फर्स्ट में थोड़ी सिली मिस्टेक्स कर दी है जल्दीबाजी के चक्कर में। हम्म। लाइक टाइम भी निकल रहे थे, टाइम पता नहीं टाइम कम लग रहा था मुझे, वो एंड होता लेंदी है, क्वेश्चन। एग्जाम में टाइम कम ही लगता है, ऐसा लगता है कि अभी तो शुरू किया था और देखो तो ऐसा लगता है आधे एक घंटा निकल गया है, तो एग्जाम में टाइम हाँ हमेशा फास्ट ही लगता है। और लंबे लंबे हाँ क्वेश्चन हो तो और ज्यादा फास्ट लगता है, बिकॉज आप कितना टाइम उनको पढ़ने में निकाल देते हो, तो रियलाइज ही नहीं होता है कि कितना टाइम निकल रहा होता है, बट स्टिल मैम, मतलब। मैंने हम्म। जीटी दिए हैं सारे, मतलब सेरेबेलम के। हम्म। तो इसमें मेरा एक्स्ट्रा टाइम बच जाता था, 40 to 45 मिनट मेरे बच जाते थे अराउंड। एंड इसमें मेरे जीटी में लाइक 160 170 पे थी मैं। तो हम्म। मुझे थोड़ा सा, मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन था कि वन हम्म। सिक्सटी 170 में क्या होगा अगर इससे भी कम मार्क्स आए तो। हम्म। तो फिर उसके बाद से बट ठीक है, अब एग्जाम हो गया मेहनत है, किया। एकदम हाँ, खत्म हो गया है, अब टेंशन खत्म हो गई है, आई एम श्योर घर वाले बहुत खुश होंगे कि अब एग्जाम बच्चा पास हो गया है। तो अभी क्या प्लान है आगे का?
का बस यही है कि 1 ईयर अभी इंटर्नशिप करूंगी, और इसी हम्म। बीच में मैं नीट पीजी भी ज्वाइन करूंगी, वो भी सेरेबेलम से। और आप लोगों से फिर से पढ़ाई करूंगी मैं नीट पीजी का। वी आर ऑलवेज हैप्पी, वी आर ऑलवेज वेलकमिंग ऑल आवर स्टूडेंट्स बैक। जो भी आगे का जहाँ पे भी हेल्प कर पाएंगे, विल ऑब्वियसली हेल्प। एंड जो भी सारे जूनियर्स देख रहे हैं, आई एम प्रिटी श्योर पिछले 1-2 दिन में बहुत सारे बच्चे आए होंगे पूछने के लिए कि कैसे पढ़ाई करनी है, क्या करना है। बट अगर कोई 3 चीजें उनको बतानी है कि कैसे क्रैक करना है एग्जाम, तो क्या बताओगे? आ, अभी देखिए, अभी मैंने मॉर्निंग में सारे जूनियर्स मेरे से कांटेक्ट किए मेरे, कि मैं आप क्या आप सजेस्ट करेंगी मुझे। तो मैं तो हम्म। बस बोली मैंने सेरेबेलम से पढ़ रखा है, मुझे सेरेबेलम बेस्ट लगा, और मैं तुम लोगों को भी सेरेबेलम ही सजेस्ट करूंगी। और मेरे हम्म। कोई कोई फ्रेंड जो थे वो 140 पे रह गए, 15 मार्क्स से रह गए, और वो लोग कुछ दो दूसरा प्लेटफॉर्म ले पड़े थे। हम्म। तो मैंने उनको भी सजेस्ट किया कि सेरेबेलम से बहुत लोगों ने क्रैक किया है, सेरेबेलम ही लो नेक्स्ट टाइम। हम्म। तो अभी मेरी फ्रेंड ने इवनिंग में ही सेरेबेलम ज्वाइन किया, अरे, लाइक उसने ऐप डाउनलोड किया और नहीं। ज्वाइन किया। एंड मेरी जूनियर्स भी, मैंने उनको बोला कि सेरेबेलम ही लो, तो उनको हम्म। पता नहीं है, पता नहीं कैसे सेरेबेलम ज्वाइन करना है। हम्म। तो मैंने बताया उनको कैसे सेरेबेलम ज्वाइन करना है। एंड हम्म। लाइक मैं 3 चीजें उन्हें यही कहना चाहूंगी कि सेरेबेलम सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पे रहने का, मतलब हम्म। बहुत लोग यहाँ पे है कि प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म जाते हैं कि नहीं ये हम्म। अच्छा नहीं पढ़ा रहे, ये अच्छा नहीं पढ़ा रहे। तो मेरे मेरे सीनियर्स ने बोला कि प्रेप लेदर भी ले लेना, सेरेबेलम भी ले लेना। तो मैंने हम्म। सिर्फ सेरेबेलम पे ही थी, और मैं जूनियर्स को भी यही बोलूंगी कि सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे रहना हम्म। एंड पीवाईक्यू करने के लिए। एंड जो पढ़ाई हो रही है, जो डॉक्टर सारे पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ाई इनफ है। हम्म। अगर ये सारी अगर याद कर ले सारे अच्छे से, तो हम्म। ये पढ़ाई इनफ है। अगर पूरे अच्छे से सब कुछ याद हो, एग्जाम में कंफ्यूज ना हो, तो हम्म। 200 प्लस तो आना ही है। आ सकता है। ठीक है। थैंक यू डॉक्टर सृष्टि, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन। वी आर ऑल वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू, एंड आई होप आप सेरेबेलम के इवेंट में भी आओगे, हम मिलेंगे वहाँ पे। एंड ऑल द बेस्ट। ये थैंक यू टाइम अच्छे मैम। से एंजॉय करो। ये टाइम एंजॉय करने का है, इसके बाद फिर दोबारा से प्रिपरेशन सब शुरू हो जाएगा। सो जितना एंजॉय करना है करो, एंड देन ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू डॉक्टर सृष्टि, थैंक यू।